नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित है सत्यगुरु प्रसाद जी, जो पुनपुन पंचायत मुख्यालय में के हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं, वो मैं सर से जानूंगा। सर, जनता की आवाज़ में आपका सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ऐसा पहला सवाल सर ये कि आप जब सर जिस पोस्ट पे हैं, आप जिस ओहदे पे हैं सर, आप अपने सर क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं सर? ये तो बहुत बड़ा इस बिहार का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जो ग्राम पंचायतों से ही होकर गुजरती है, जिसमें नल जल का काम करीब करीब पूरा है और थोड़ा बहुत अभी पीएचडी के माध्यम से हो रहा है। और उसके बाद गली नली का भी कार्य हुआ और हर गांव में बिजली का भी कार्य हो चुका है। बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है पंचायतों के माध्यम से। मुखिया के नेतृत्व में बहुत सारे काम हो चुके हैं जो काफ़ी ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है। सर, आपके क्षेत्र में सर कितने परसेंट सर आपके ये राशन कार्ड ये आए थे, उसके फॉर्म, और सर कितने परसेंट सर राशन कार्ड कितने लोगों को मिल चुका है सर आपके द्वारा? अभी तो मेरे क्या राशन कार्ड करीब करीब 2500 के लगभग होगा पंचायतों में मिला हुआ है। अब कुछ छिटपुट लोग और भी छूटे हुए हैं, इसलिए कि नए नए लोग का विवाह शादी होता है तो फिर अलग चाहते हैं बनाना, तो उसकी प्रक्रिया तो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन संतोषजनक अभी सभी लोगों का राशन कार्ड इस कोरोना काल में भी बहुत सारे नए राशन कार्ड 700 कुछ बना है। सर, आपने इस जो कोरोना काल से चल रहा अभी सर, क्या सर आपने इस कोरोना काल में अपने सर अपने क्षेत्र में लोगों को सर क्या क्या किया सर? सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी गांव को सैनिटाइज और मास्क 4 मास्क और साबुन का वितरण, ये सारी सुविधाएं जो सरकार के दिशा निर्देश से ही ग्राम पंचायतें चलती है, तो उसके माध्यम से सभी लोगों को दिया गया। सर, जो सरकार ये जो बिहार राज्य से जो भी सर फंड आए थे या सेंट्रल से सर जो भी आते सर, क्या सर वो मतलब गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनके समक्ष ये सर वितरण हुआ था सर? क्या चीज़ का फंड आया था सर? जैसे सर राशन का आया था सर, राशन कार्ड वो सब खाता में ही डायरेक्ट वहीं से आया था। हम लोग को वितरण करने के लिए नहीं आया था, वो तो खाता में ही डायरेक्ट सरकार डाल रही थी। सभी गरीबों का राशन कार्ड खाता में 1000 रुपया और जनधन खाता में 500 रुपया सभी महिलाओं को खाता में लगातार 3 बरस आया। और अभी फ्री में डीलरों के माध्यम से सभी को अनाज मिल रहा है। सर, कहीं कहीं सर पूछे आपके एरिया में, मैंने सर मुआयना किया सर, तो वहाँ पूछे कि जो सत्यगुरु जी हैं, जो आपके जो मुखिया हैं, क्या आपके लिए किस प्रकार का मदद किए हैं? तो बोले कुछ लोग कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। वो कोरोना काल में भी अपने घर से मतलब बहुत कम ही बार निकले हैं, और जहाँ तक बात है मदद पहुँचाने की, तो ऐसा कुछ नहीं काम किए हैं जो मतलब कोरोना काल में हम लोग को कुछ मदद पहुँच सके। ये सर कहाँ तक बात सही है सर? जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार सभी कार्य किया गया है। जहाँ तक निकलने की बात है, तो निकलने के लिए हर कोई मने हिसाब से निकला है। लोग सब अपने घरों में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जब निकले जब लोगों को दिखाई पड़े। कभी हम निकले थे, कभी कोई और कहीं है, बहुत सारे लोग नहीं निकलते थे, तो हमने भी जितना ज़रूरत का सामान है सब जगह से पहुंचवाया है। जो सरकार ने जो टोटल चीज़ पहुंचाया उसके लिए कोई अगर बोल रहा है तो गलत बात है। सर, इतना सर सब कुछ करने के बावजूद भी आपने बोला कि नहीं, मैंने सैनिटाइज करवाया है इस एरिया को, साबुन वितरण किया है, मास्क वितरण किया, फिर भी सर आपको सर मतलब देखे तो जरूर होंगे सर, फिर भी सर आपको सर देखने के बाद सर ऐसा सर क्यों कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं किया है? कारण है ना कि माथा पर फिर पंचायत का चुनाव है, तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, तो इस तरह की रहती है भावना। और जहाँ तक पूरी होने की बात है, तो सबकी हर चीज़ पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन टोटल किया हुआ है। जितना सरकार का निर्देश था उसने सब पूरा किया गया। सर, ये बताइए सर कि ये बेरोजगारी के सर मुख्य कारण क्या है सर? बिहार में सर सबसे बड़ा सर कोड़ की तरह बेरोजगारी है। बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, बेरोजगारी जितना दिखाई दे रहा है उतना भी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग आज बोल रहे हैं कि 50% 60% लोग नौजवान हो गए सभी बेरोजगार है। ऐसा बात नहीं। बहुत सारे लोग अभी फार्म ही नहीं भरे हैं, बहुत सारे लोग अभी मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, लेकिन उसका फोकस इतना ज़्यादा इतना लंबा दिखाया जा रहा है कि सभी लोग बेरोजगार है। ऐसा कुछ नहीं है। और समस्या तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जिनके पास मेरिट है उनको नौकरी लग भी रहा है। समस्या की सर बात नहीं है सर। मान लीजिए अभी ये कोरोना काल मार्च से हुआ था, 22 या 23 मार्च से सर ये लॉकडाउन लगा होता सर, कोरोना काल में ये आए थे सर। उससे सर पहले जो
क्योंकि ये माननीय नीतीश कुमार जी 15 साल बिहार में राज्य किए हैं, क्योंकि ये 5वां साल हो तो 20 साल इनका हो जाएगा, मतलब लालू जी के बराबर। लालू जी के राज में मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा था कि लालू जी के राज में इतने मतलब बेरोजगारी नहीं थे, इनके राज में क्राइम रेट और बेरोजगारी दोनों है। इस पर सर आपका सर क्या कहना है सर? तो लालू जी के राज में क्या था? तो लालू जी के राज में कुछ था ही नहीं, न चलने के लिए सड़क था, न हॉस्पिटल में डॉक्टर था, न पीने के लिए पानी था, न बिजली था गांव में। तो ये सारा बनाने में भी तो बहुत समय लगा। ये सब मूलभूत सुविधाएं जो थी, जो ज़्यादा ज़रूरत था, उसको ठीक किया गया। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो शिक्षा जागृत हुआ। पहले तो शिक्षा जागृत नहीं था, लोग उतना पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग इनके राज में पढ़ने लगे तब बेरोजगारी बढ़ा, इसलिए कि वो शिक्षित हो गए। तो ये तो देन कहीं ना कहीं घूर फिर कर नीतीश कुमार का है कि लोग पढ़ लिख लिए, आज बेरोजगार है। सर आज के डेट में सर बिहार का जो शिक्षा की बात बोल रहे हैं, इसका जो रेट है सर, मतलब सबसे अति पिछड़ा आता है सर 28वें रैंक पर। सर ऐसा क्यों सर? देखिए, यहाँ पर अभी कुछ उद्योग धंधा की काफ़ी कमी है, जिसके कारण भी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और सरकार ने इस बार घोषणा की है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे ताकि यहाँ से बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सके। ऐसा योजनाएं बनाई जा रही है, देखते हैं आगे। सर जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया सर, आप लोग सुने होंगे, अगर आप उनके पार्टी के होंगे तो अच्छी बात है, जानते होंगे उसका मतलब क्या होता होगा, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़े, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। मेरा सर आपसे पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही सर सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराई जाएगी? सर जीते जी क्यों नहीं सर? अभी तो बड़ी सोच, अब सरकार की स्तर की बात है। और दूसरी बात, अनुसूचित जाति के लिए शब्द प्रयोग किए थे, अति पिछड़ा के लिए नहीं। तो अब किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की, अब वही जाने। अब इसके बारे में तो हम क्या पंचायत के मुखिया बोले। आप सर ये बताइए सर कि जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा स्टेटमेंट देते, आपको सर जहानाबाद की सर बात बताते हैं सर, वहाँ पर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे एक लड़के ने अपने पिता का मर्डर कर दिया, क्योंकि उनका उम्र हो चुका था, सोचा कि इनको मर्डर करने के बाद अनुकंपा पर नौकरी हो। इससे सर आपको नहीं लगता सर बिहार में अराजकता और क्राइम रेट बढ़ेगा सर इस स्टेटमेंट के कारण? देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करने के पीछे बुराई भी है, तो कहीं कहीं ने छिपा हुआ है। तो इस तरह की बातें भी हो सकती है। जैसे शराबबंदी है, कितना अच्छा कार्य है, लेकिन लोग का कहना है कि शराब बिकता है, होम डिलीवरी होता है। ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है सर। थोड़ा बहुत नहीं सर, बिहार में भी जहाँ तक बोल रहे हैं सर शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी की सर कल कागजी कार्रवाई है ये सर बोलने के लिए सर। ऐसे आप अभी इलेक्शन के चलते बंद हो गया है, मान के चलिए कि नहीं आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल, अभी तो सर ख़त्म हो गया सर। अभी सर आपको हर जगह होम डिलीवरी, सर जो भी जनता बोल रही है सर सही बोल रही है सर, हर जगह सर शराब होम डिलीवरी। अब सर पहले सर होता था कि नहीं आपको हर जगह मिल रहा है, अब सर होम डिलीवरी हो रहा है कि आपको यहाँ पे हो रहा है। ये सर देखा हुआ सर जनता जनाना ऐसा सर बोल रही है। देखिए, अब हत्या में 302 दफ़ा है, लेकिन हत्याएं भी होते रहती है कहीं ना कहीं। ये सब एक कानून बनाया गया है, लेकिन रोड पर लोग नहीं पी के नौटंकी कर रहे हैं। डर तो कहीं ना कहीं है, सरकार का, प्रशासन का कहीं ना कहीं डर है लोगों में। और जो इस तरह के बात बोले होम डिलीवरी, तो कुछ उस तरह के माफिया लोग हैं जो इस सब अपना इस धंधा को किसी तरह से फिर से खुलवाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। और होम डिलीवरी जहाँ तक कुछ लोग होता है धरा भी रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं आज खुश है, इसलिए देखिए कितना प्रतिशत महिलाओं ने भी वोट दिया, आज फिर से सरकार लाया, ताकि ये जो दारू शराब उनका बहुत अच्छा लगा है महिलाओं को खास करके, या ताकि कलह से भी शांत लोग हैं, एक्सीडेंट कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कमी है इससे। सर आज के डेट में सर बताना चाहते हैं सर कि शराब जो वितरण जिस एरिया में हो रहा है और होम डिलीवरी हो रहा है, तो वहाँ का जो थाना इंचार्ज है उनको भी वो पैसा पैकेज जाता है, इसलिए वो धरातल से वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक बात है सर, ऐसा पब्लिक का कहना है, मेरा नहीं कहना सर। और सर जहाँ तक बात बोला सर, शराबबंदी सर एक कागजी कार्रवाई है सर, पब्लिक का ऐसा कहना सर, मेरा नहीं कहना है। ये सर आप भी जानते होंगे और पब्लिक भी जानिए, इस पर सर आपका क्या विचार है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विरोधी है लोग बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा अगर दरोगा इस तरह के चाहे कोई थाने प्रभारी कहीं करते हैं तो वो भी पकड़े, उनको भी बर्खास्त करने का थी और हुए भी हैं। ये सब कुछ त्रुटि है। इतना कड़ा कानून होने के बाद भी लोग नहीं मार रहे हैं, तो सरकार इस पर और अमल करेगी और लोगों को देखेगी। इसको बंदी से फ़ायदा सभी को है, इसको समझना होगा और कुछ अपना मदद समाज को भी इसमें करना होगा। सर आपसे सर मेरा लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि सर
आरक्षण अभी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है सर। आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? अभी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब सरकार की क्या अलग क्या सोच है मुझे नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत पूछते हैं तो आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ताकि जो गरीब गुरबा किसी जाति का हो उनको इसका लाभ मिले। जैसे सर आपसे सर मेरा पूछना सर ये है कि जैसे मान लीजिए जो आरक्षण की बात कहते हैं हम सर, चिराग पासवान हो गए, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी हो गए, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। उदय मांझी हो गए, उनको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। उनके पास हर वो चीज़ है, फिर भी सर उनको आरक्षण क्यों मिलता है सर? यही तो खेला है। जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक जाना पहचाना वही इसका लाभ उठा रहे हैं, अपने समाज के भी निचले तबके को नहीं लाभ दे रहे हैं और खुद ही मजा ले रहे हैं। इसीलिए करें कि आर्थिक आधार पर, मेरे अपना सोच है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसका लाभ सभी जातियों को मिलना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे और है मेरा कि हर विधायक, हर नेता, हर मुखिया, हर वार्ड पार्षद का एक सर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का वो कहिए तो हथियार है सर कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, बिहार से गरीबी मिट रहा है या फिर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? नहीं, गरीबी तो मिटाने के लिए बहुत सारे उद्योग धंधा खोलना पड़ेगा और अभी बहुत सारे चीज़ जो बिहार में अभी रोज़गार की कमी कुछ है, जिसको दूर किया जाएगा तो अपनी मेहनत पर लोग, गरीबी तो दूर होगा ही। आपने सुना सर ने कहा कि इनके कार्य से पब्लिक भी संतुष्ट है और ये अपना क्षेत्र में नल गली योजना और लाइट और जो भी रोड शोड है ये अपने स्तर से किए हैं। इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है और इस बार जो सरकार बनी है, सरकार की क्या रणनीति होती है। 15 साल तो मैंने माननीय नीतीश कुमार जी का राज सबको ही देखा है, जनता जनार्दन देखी है। इस बार देखिए 5 साल में क्या करते हैं और आगे भगवान और जनता जनार्दन की मर्जी। सर जनता के बारे में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।